तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे एरर डिटेक्शन, है ना। बेसिकली एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से, आ रही है आवाज, है ना। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने आपको जो टेक्निक बताई उसमें एक बताया आपको वीआरसी, एक बताया एलआरसी, एक सीआरसी, ठीक है, और एक बताया चेकसम। ये इंडिविजुअल टेक्निक्स हैं, है ना, इनका नाम है भाई। अब अगर हम इनको और ज्यादा क्लासिफाई करना चाहें तो ये कहलाता है सिंगल बिट या पैरिटी चेक, ठीक है। एलआरसी की अगर मैं बात करता हूं तो एलआरसी आपका 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है। सीआरसी आपकी फर्स्ट क्लास है आज, है ना। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। और चेकसम चेकसम है ना। सिंपली इसको और इसको हम बस्ट एरर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, एलआरसी और चेकसम को। हाँ, अब समझो करते क्या है। हाँ, फटाफट नोट कर लीजिए। ये हम केवल और केवल एरर डिटेक्शन की बात करें। अब ये एरर होती क्या है ना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिंपल सी बात ये है कि मुझे अगर डिजिटल डेटा सेंड करना है, मुझे बिट सेंड करनी है, मेरे पास कोई डेटा है ना, मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं डेटा। सपोज करो मेरे पास सेंडर एंड के ऊपर जो डेटा है वो है 10110, ठीक है। ये मुझे सेंड करना है, ये मेरा डेटा है। मैं इसको सेंड करता हूं और रिसीवर एंड पर मुझे इसकी जगह पर मिलता है 1111111। समझ रहे, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट हुआ है। वो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट क्या है, 3 कैटेगरी में रखे जाते हैं। फर्स्ट एटेन्युएशन, सेकंड नॉइस, थर्ड क्रॉस टॉक। जितना भी डिजिटल या बाइनरी में प्रॉब्लम अकर होगा वो सब नॉइज की वजह से होगा, ठीक है। नॉइज की वजह से होगा यानी डेटा लॉस हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम। डेटा लॉस का मतलब वो करेक्शन होगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो ट्रांसमिशन होगा वो 2 कैटेगरी में रखा जाता है, एक सीरियल ट्रांसमिशन होता है, एक पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। जहां पैरेलल ट्रांसमिशन होगा वहां पर बस्ट एरर्स होती हैं, जहां पर सीरियल ट्रांसमिशन होता है वहां पर। अब ये जो टेक्निक्स है इनको एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक क्या है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम सेंडर एंड का डेटा है, जो सेंडर एंड का डेटा है उस डेटा को
कैलकुलेट करते हैं, एनकोड किया जाता है, एनकोड के बाद जो बनता है, यहां पर ओरिजिनली हम इसको बोलते हैं डेटा वर्ड, ठीक है, और जो बनता है उसको हम बोलते हैं कोड वर्ड, ठीक है। इस कोड वर्ड को ट्रांसमिट किया जाता है, यहां रिसीवर एंड पर कोड वर्ड रिसीव होता है, इसको हम डिकोड करते हैं और डिकोड करने के बाद हमको अगेन डेटा वर्ड मिलता है। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, यहां पर जो काम हो रहा है ना, वही सारा एरर डिटेक्शन है। क्या कर रहे हैं समझे। सिंगल पैरिटी चेक को फॉर एग्जांपल एक डेटा बिट ले रहा हूं, 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि इस बिट को हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक पैरिटी बिट ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, वर्टिकल रिडंडेंसी में और कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट किया जाता है, कितने हैं उसके अकॉर्डिंग पैरिटी ऐड कर दी जाती है, ये वर्टिकल रिडंडेंसी है। यहां पर 1 1 0 1 1 0 1 है ना, ये डेटा है आपका। पैरिटी बिट कितनी ऐड होनी चाहिए, इवन पैरिटी है, 0 इवन की पोजीशन में है ना, तो क्या होगा 1 2 0 है ना, तो यहां पर पैरिटी बिट हो गया 1 ऐड, ठीक है। अब अगर 3 0 होता यहां तो 0 ऐड होता। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, जावेद आ गया, आपके आया समझ में। अब जो डेटा ट्रांसमिट होगा, ये सेंडर एंड है, इसको हम बोल रहे हैं डेटा वर्ड, और ये बन गया अब आपका कोड वर्ड, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये बिट तो हमने इतनी भेजनी है, ये एक एक्स्ट्रा बिट जा रही है, तो उसको पता कैसे लगेगा। सिंपल सी बात ये है कि अलग से इसको पैक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो पैकिंग होगी, अब ये जो कोड वर्ड गया रिसीवर एंड पर, यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन कैसे होगा, उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा हम जिसको बोलते हैं। जैसे ही पैकेट रिसीव हुआ, इसको अलग किया जाएगा, 1 है, ठीक है। यहां पर जो आपका डेटा आ रहा है उस डेटा को चेक किया जाएगा, 1 अभी तक कोई एरर नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जैसे इसको देखा, इसको अलग कर लिया, यहां पर कैलकुलेट किया 2 0 है, यहां पर पैरिटी चेक किया 1 है, इसका मतलब ओके। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, जिस तरीके का टेक्निक यूज किया जाता है, केवल वो उसी टाइप की एरर को फाइंड आउट कर सकता है, दूसरे टाइप की नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें कोई दूसरी एरर भी हो सकती है,
यानी हमने जो अप्लाई किया केवल वो उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा कैसा यहां पर भी है। ठीक है, अब यहां पर इफ इन केस एरर होती, जो हमने डेटा सेंड किया उसमें अगर एरर होती, यहां पर 1 0 और ट्रांसमिट हो जाता, सिंगल बिट है ना, प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता, वही कैलकुलेट करते तो यहां पर उनको 3 0 मिल रही है, पैरिटी है 1, तो वो क्या करता है, इसको डेटा को डिस्कार्ड कर देता, डेटा को डिस्कार्ड। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये है सिंगल पैरिटी, जिसको हम वर्टिकल रिडंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या एक और जीतो तो सिंगल बिट रहती ही नहीं। कौन सा ये? तो ये तो बस्ट एरर हो गई ना, बस्ट एरर हो गई। समझ गए बात को? समझना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। सिंगल बिट एरर में केवल एक ही बिट चेंज होगी, बस्ट एरर में एक से ज्यादा बिट्स ऐड होंगी, चेंज होंगी, करप्ट होंगी, और जहां से स्टार्ट हुआ है करप्शन और जहां तक है वहां तक के बिट्स को वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, कैलकुलेट स्टार्ट बिट और एंड बिट तक कैलकुलेट होती है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए मैंने एक ही बिट चेंज की थी। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? हम इससे ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ा दूंगा, मॉड्यूलो अर्थमेटिक कहलाता है ये। ठीक है, लेकिन हम केवल और केवल सिंपल एग्जांपल देखेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अभी तक का तो कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं कि किसी एग्जामिनेशन में इन्होंने कैलकुलेट कराया हो कि कोई बिट दे दी हो। हाँ, कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है, और उन एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हम इसके अंदर कौन सी बिट्स हम, वो आपको मैं रिटर्न दूंगा। ठीक है, जिससे आपको सॉल्यूशन भी उसमें देखते ही पता लग जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दैट इज एलआरसी और 2D पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। इसके ड्रॉबैक नोट कर लीजिए सिंगल पैरिटी चेक के पहले। इट कैन ओनली डिटेक्ट single bit errors, it can only detect single bit errors ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आपने नहीं नोट किया वो ये है कि अगर बिट्स इंटरचेंज हो जाए तो क्या होगा, नहीं पता लगा सकता। बिट्स इंटरचेंज हो गई, पोजीशन अगर चेंज हो गई तो नहीं पता लगाएगा। ठीक है, सिंगल बिट एरर के साथ इसके साथ जो हमने अभी डिस्कस किया था, दो ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक है केवल सिंगल बिट एरर को फाइंड आउट करता है, दूसरा ड्रॉबैक है कि इफ द बिट्स इंटरचेंज्ड, चेंज हो गई, पोजीशन उसकी चेंज हो गई, जहां 1 था वहां पर 0 आ गया और जहां 0 था वहां 1 आ गया। ठीक है, तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो नोट कर लो इसको। नंबर 2, इफ 2 bits are interchanged, then it cannot detect the error.
एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसका सेकंड वाले का, जिससे ध्यान रहे आपको। 0 1 0 0 1 1, 3 3 6 1 7 और 1 8। पैरिटी क्या होनी चाहिए इसमें? पैरिटी क्या होनी चाहिए? 0 होगी ना? ठीक है, चला के दिखा रहा हूं इससे, है ना। सपोज करो जो डेटा मैंने सेंड किया, यहां 0 था, यहां 1 हो गया, यहां 1 था, 1 ही रह रहा है, यहां जो 1 है ये भी 1 है, यहां जो 0 था वो भी 0 है, और ये जो 1 है इसकी जगह 0 हो गया है। पोजीशन चेंज हो गई है इनकी। ठीक है, अब नहीं फाइंड आउट कर सकता ना। पैरिटी तो चेक कर ली उसने, भाई 3 0 है तो पैरिटी तो सही है। अब वो पोजीशन चेंज हो गई, 1 की जगह 0 हो गया, 0 की जगह 1 हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट है, लेकिन वो इंटरचेंज हो गया, इसलिए वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए। 2D, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। इसको हम बस्ट एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चल रहे हैं। ओरिजिनल डेटा जो है हमारा, जो ओरिजिनल डेटा है हमारा, 8 8 बिट बोलेंगे। बोलो, आप लोग बोलो। हाँ, 10 11 0। ठीक है, पहला चंक 8 बिट हो गई। दूसरा चंक बोलो, 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, तीसरा चंक बोलो। हाँ, 10 10 10 और 10। ठीक है, चौथा चंक बोल दो, आप बोल दो। 10 4 टाइम 1। ठीक है, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं वो देखना। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे।
रो वाइज इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें। देखो कितनी पैरिटी आनी चाहिए, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो पैरिटी क्या आनी चाहिए, 0। इसमें कितने जीरो है, यहाँ 1 आएगी। अलग कर रहा हूं है ना, मैं इसको अलग कर रहा हूं है ना, जिससे ध्यान रहे आपको है ना। यहां क्या आनी चाहिए, और यहां, ठीक है, ये तो हो गई पैरिटी आपकी। ठीक है, अब यूं आ जाओ कॉलम वाइज, कॉलम वाइज पैरिटी चेक करो, 0 0 0, सब में 0 आएगी क्या, ढंग से कैलकुलेट करो भाई। देखो यहां पर एक 0 है ना, तो पैरिटी क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए 0, तो फिर यहां पे जब तुमने 3 आया तो यहां पर 0 क्यों लगाया, इवन है। चलिए यहां पर कितनी 0 है, एक आ गई, 0 आ गई। यहां पर कितनी 0 है, एक, हाँ एक 0 है इसमें। यहां पर कितनी है, 2 है, हाँ। ये ऊपर ये थोड़ा सा इधर खिसक रहा है, कैलकुलेट करो ढंग से, कॉपी में नोट करो इसको, कॉपी में नोट करके करो। ये मैंने दे रखा है ओरिजिनल डेटा, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉपी में कैलकुलेट करके दो मेरे को, कॉलम वाइज पैरिटी निकाल के दो, करो नीचे। आना क्या है इसमें, केवल ये कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने 0 हैं। ठीक है, जहां पर 0 है इवन नंबर में, इवन नंबर में अगर 0 है तो पैरिटी 1 आएगी, अगर ऑड नंबर में तो 0 आएगी। लास्ट में 1 है, 6 हो गई, 7 और ये 1, पैरिटी का ये भी 0 आ गया। रिसीवर एंड पर जाएगा, ठीक है, वापस अगेन रिपीट होगा। इसका हम यहां पे एक और कैलकुलेशन करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये जो जाती है ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये पैरिटी जो जाएगी ना, ये वाला चंक, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और यहां पर जो चंक जाएंगे ये इसके साथ यहां ऐड हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये सब ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे वाला। तो वही सेम चीज, पैरिटी बिट का कॉलम, एक चंक पूरा सारी पैरिटीज का जाएगा, सेम प्रोसेस को वो रिपीट करेगा, कैलकुलेट करेगा, करने का तरीका वही है। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम इसका कर देंगे तो यहां पर सब जगह क्या हो जाएगा, यहां पर तो 1 1 1 1 1, या 0 और या 1। ठीक है, एनकोड करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर वंस कॉम्प्लीमेंट किया, अदरवाइज यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एलआरसी भी कह सकते हैं आप इसको, 2D पैरिटी चेकर भी कह सकते हैं। ड्रॉबैक है इसके भी, 4 से ज्यादा बिट को फाइंड आउट नहीं कर सकता ये।
ठीक है। ड्रॉबैक इसका यह है कि अगर 4 पैरिटीज, क्योंकि ये ऑब्वियसली बस्ट एरर के लिए है, ठीक है, बस्ट एरर के लिए फाइंड आउट है, अगर इनमें से किसी भी उसमें चेंज होता है, इस चंक में, इस चंक में, किसी भी चंक में अगर चेंज होता है, तो उसको हम इसी प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। कहीं पर भी चेंज होगा, एक से ज्यादा बिट्स भी चेंज हो सकती हैं, समझ रहे हैं बात को। तो वो क्या, 4 बिट से ज्यादा को कैलकुलेट नहीं कर सकता। पोजीशन जो है ना, नंबर ऑफ, जैसे वहां पे अपन ने सिंगल बिट चेंज की थी, यहां पर इसकी लिमिट है कि 4 बिट्स को ही चेक कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए सीआरसी से पहले हम लोग चेक करेंगे चेकसम को। चेकसम थोड़ा सा इजी है। चेकसम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है चेकसम जनरेटर। कई सारे प्रोटोकॉल्स में हम लोग हेडर इंफॉर्मेशन में चेकसम डालकर भेजते हैं। वही रिडंडेंसी बेस्ड है, चेकसम जनरेटर एंड चेकसम चेकर। 2 पार्ट है चेकसम के। 2 पार्ट है। फर्स्ट वन इज checksum generator and second one is checksum checker. सिंपल सा प्रोसेस है। नाम जैसा इसका है ना, चेक सम। क्या करेगा, जो भी डेटा होगा उसको सम कर देगा, हर डेटा का सम कर देगा, और सम करने के बाद में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके सेंड कर देगा। कोई पेरिटी चेक नहीं ऐड करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसको ऐड कर दिया और वो चेक सम उसके साथ चला जाएगा। वहां पे जाके वो कैलकुलेट करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट हटाएगा, रिवर्स करेगा कि क्या सम एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चेकसम है, नोट कर लीजिए इसके बारे में। इन चेकसम मेथड और टेक्निक, एट द सेंडर एंड, एट द सेंडर एंड at the sender end, all bits are divided into sections. नंबर ऑफ बिट्स, ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, n बिट्स फिक्स कर दिए अपन ने बिट्स, इतने बिट्स का अपन ने सेक्शन बनाना है एक। ठीक है, फिर उसको सबको हम क्या करेंगे, चेकसम जनरेट करेंगे, दोनों को ऐड करके, 1 को और 2 को। सारा जो आना चाहिए ऑल जीरोस, सारे जीरो आने चाहिए। ये इनको क्या करेंगे, एक्सओर करते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्सओर ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई होगा। एक्सओर होने के बाद में जब हम रिसीवर एंड पर जाएंगे या ये कहेंगे कि हम इसको सम करेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पर भी सम होगा, यानी चेक सम भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, ऑल जीरोस को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और उसका सम करेंगे। और सम करने के अभी अपन एक एग्जांपल ही लेंगे बिट्स का, जैसे पहले लिया था। फिर जो सम आया, इन सब का सम करने के बाद में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
ये भी n बिट्स हैं, ये भी n बिट्स हैं, है ना। ये पोर्शन क्या है आपका चेकसम। रिसीवर एंड पर जाएगा तो वाइस वर्सा यही प्रोसेस किया जाएगा, इसको तो अलग रख देगा चेकसम को, यहां वाले में जो डेटा आ रहा है सॉरी उसको सेक्शन में डिवाइड करेगा सॉरी कैलकुलेट करेगा वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या वैल्यूज आई है क्या नहीं आई है, उसके हिसाब से ये डेटा प्लस चेकसम जाएगा। जो डिलीवरी होगी किसकी जाएगी, ये डेटा प्लस चेकसम। अब ये जो कैलकुलेशन आएगा एन बिट्स का, नंबर ऑफ बिट्स जो हमने फिक्स की है, अगर रिजल्ट जीरो आता है, अगर रिजल्ट जीरो आता है इसका, तो इसको रखेंगे, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, ठीक है। इफ ऑल जीरोज देन accepted, otherwise discarded। ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए लिख लीजिए चेकसम जनरेटर के बारे में डिटेल लिखो, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से एग्जांपल देकर। A checksum is generated by using following steps. By using following steps. Number one, the data is subdivided. The data is subdivided. Data is subdivided into equal segments of n bits. Equal segments of n bits. n का मतलब नंबर ऑफ बिट फिक्स कर दी अपने। नंबर टू, दूसरा स्टेप लिखो, all segments are added, all segments are added together by using one's complement arithmetic, by using one's complement arithmetic। ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक यानी हम जो ऐड करेंगे ना, ये जो एडिशन है एन बिट्स एन बिट्स एन बिट्स। एग्जांपल हाथ की याद बना देते हैं। मेरे पास डेटा है, सपोज करो 100111, ठीक है, 4 4 8 हो गई, ठीक है। एक और बना देते हैं
ठीक है, हो गई ना, 4 4 8। ठीक है, अब इनको क्या अपन ने डिवाइड करना है, सिंपल सी दो ही सेक्शन ले लेते हैं। इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक से। वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक में क्या होता है, बताओ, नंबर सिस्टम पढ़ रखा है तुम लोगों ने। वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक में क्या होता है? फिर वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो 0 0 को ऐड किया, क्या आएगा, 1 1 को ऐड किया, 1 1। बोलो जल्दी आंसर बोलो फटाफट से कैलकुलेट करके, कॉपी में कर दो। बोलो, हाँ, किधर से भी बोल दो, इधर से बोल दो, चलो। 1 1 0 0 1 0 1 0 0। ज्यादा हो गई, ये 4 8, इसको डिस्कार्ड कर दे, इसको डिस्कार्ड कर दे। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा कि ये जो चेकसम वन, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका सम, ये जो नीचे लिख रखा है मैंने, ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इसके साथ अपेंड होके जाएगा, सिंपल सा तरीका। ये जनरेटर है, अरे भाई ये डेटा प्लस चेकसम लिखा ना, ये डेटा क्या है, ये तो डेटा है आपका, इसके साथ ये चेकसम, जैसे पैरिटी बिट ऐड होके जा रही थी वैसे चेकसम ऐड हो गया, ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होगा तो रिसीवर एंड पर वो चेकिंग होगी, वो चेकिंग में क्या करेगा वो लिखो, चेकसम चेकर है। ये तो चेकसम चेकर वाला हो गया ना, ये जनरेटर वाला पार्ट हो गया, दो स्टेप हो गई जनरेटर में। थर्ड स्टेप में तो ये लिख दो, द डेटा इज, सॉरी, चेकसम इज अपेंडेड विद द ओरिजिनल डेटा, थर्ड स्टेप में, एंड ट्रांसमिटेड, is appended with the data and transmitted, ये ट्रांसमिशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब दूसरा स्टेप लिख दो, एट द रिसीवर एंड, एट द रिसीवर एंड checksum checker works as follows, checksum checker works as follows, सबसे पहले क्या करेगा, क्योंकि वही सेम सिस्टम है, ये अलग जा रहा है, अलग से पैक है ये, जैसे ये यहां अलग दिखाया हमने, वैसे ही इसको अलग रख देगा, सेम स्टेप करेगा, जो भी डेटा उसके पास गया उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा,
ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद नहीं, सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, उसका सम करेगा, सम करने के बाद में वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, चेक करेगा कि ये जो चेक सम आया उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया पहले बताओ। कैसे? ये जो सेम प्रोसेस किया, ये डेटा जा रहा है, ये डेटा यहां पर अवेलेबल है, इस डेटा के साथ में ये हमने अटैच किया है, ये तीसरा जो है उसको अलग से पैक किया, जैसे रिडंडेंसी में किया था। चेकसम है, पार्ट अलग है, डेटा अलग है, उसने इसको वापस अगेन सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन में डिवाइड किया, और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद में जब उसका कॉम्प्लीमेंट किया, सम का वंस कॉम्प्लीमेंट किया, तो जो वैल्यू आ रही है वो चेकसम के इक्विवेलेंट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपका कहलाता है चेकसम मेथड। क्लियर? चलिए, नोट करना है किसी को? कर लिया? देन कम्स CRC। शायद आज पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। Cyclic redundancy check. It is used to determine the errors by following steps. Number one, पहला स्टेप, the number of binary zero, sorry, a string of, first step में लिख रहा, a string of binary zeros appended to the data unit. Appended to the data unit if सॉरी, इफ मत लिखो, इसको लिखो, द स्ट्रिंग हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स n, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, केवल स्टेप स्टेप लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल हम कल करेंगे। ठीक है, नंबर 2 लिखो, इट इज डिवाइडेड, it is divided by n plus 1 bits, n plus 1 bits, which is known as divisor, which is known as divisor. This divisor is calculated or determined, this divisor is calculated or determined sorry, determined by binary division process, binary division process,
ठीक है। आफ्टर डिवीजन a remainder is generated which is known as CRC remainder, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में लिख दीजिए, अब हमने जितनी जीरो लगाई थी ना पहले, उन जीरो को तो हटा देंगे और ये सीआरसी रिमाइंडर उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए द सीआरसी रिमाइंडर, थर्ड स्टेप में लिख लो, द सीआरसी रिमाइंडर इज रिप्लेस्ड टू द अपेंडेड जीरोस ठीक है, यानी डेटा के एंड में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हमने जीरो लगाया था। सपोज करो मैं एक बना देता हूं छोटा सा एग्जांपल आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है वो ये है, ठीक है। मैं इसके अंदर मैंने इसको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, बाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसके साथ बाइनरी जीरोस ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किसी भी एक डिवीजर से। ये जो डिवीजर होगा, डिवीजर इससे n+1 होगा, जितनी जोड़ी है उससे n+1 होगा, यानी एक ज्यादा होगा। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, जो भी रिमाइंडर आएगा, सपोज करो रिमाइंडर आया मेरे पास 1 1 1 1, ठीक है। तो इन जीरोस को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा और इस ओरिजिनल डेटा के साथ मैं अपेंड कर दूंगा इसको। ये सीआरसी रिमाइंडर आ गया। अब ये जो सीआरसी रिमाइंडर आएगा, ये आपका डेटा हो गया, रिसीवर एंड पर जाएगा, वो इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा, कैलकुलेट करेगा। अगर ऑल जीरोस आती हैं इसका मतलब एक्सेप्टेड है, अदरवाइज डिस्कार्डेड, ठीक है। लिख लो लास्ट, एट द रिसीवर एंड the receiver will treat the whole unit as a single unit, treat the whole unit, इसको पूरे को एक ही यूनिट मानेगा वो, और इसी नंबर से डिवाइड करेगा, जो यहां डिवीजन लिया ना उसी से डिवाइड करेगा। होल यूनिट एज ए सिंगल यूनिट at the receiver end, it treats as a whole unit as a single unit, and it is divided by the same divisor, ठीक है। लास्ट लाइन लिख दो, इफ द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इज 0, if the result of division is 0, then data is accepted, otherwise discarded। ठीक है, समझ में आई क्या कॉन्सेप्ट? हाँ, तो एक यूनिट सिंगल, हाँ, अलग से नहीं जाएगा, इसको नहीं फाइंड आउट करेगा वो, जैसे ओरो में कर रहा है ना कि चेकसम अलग रख रहा है, अलग नहीं रख रहा, वो पूरा डेटा उसके लिए एक होगा। लेकिन जो डिवीजर हम यूज करेंगे वो डिवीजर ये वाला होगा जो यहां पे काम में लिया गया है। अब ये डिवीजर वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं वो मॉड्यूलो अर्थमेटिक का पार्ट है, जिसका कल एक एग्जांपल आपको दे देंगे लाइव
जिससे अपने को समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये है CRC। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।